कंप्यूटर, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो चुकी हैं। और अगर कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या एक नॉर्मल इंसान हो जिसको कंप्यूटर के बारे में जानने की ललक नहीं है, मतलब वो करंट दुनिया से अवेयर नहीं है। कंप्यूटर के ऊपर डिपेंडेंसी आज के युग में ऐसी हो गई है कि बिना कंप्यूटर के कोई काम पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और कंप्यूटर फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब्स भी हैं, है ना। तो बीइंग अ ह्यूमन या फिर इंजीनियर कहिए, आपके लिए कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। आइदर बेसिक नॉलेज हो या फिर आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर के फील्ड में, या फिर आप नॉर्मली जानना चाहते हैं कि यार कंप्यूटर होता क्या है। कल को आपके बच्चे बड़े होंगे या आपको ही कंप्यूटर लेने जाना है या मोबाइल लेने जाना है, तो बेसिकली आपको जानना तो चाहिए यार क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, किस टाइप के कंप्यूटर्स हमें लेना चाहिए, आजकल का क्या एडवांस युग है ना, कैसे कैसे एडवांस सॉफ्टवेयर्स आएंगे, उस पर किस लेवल तक के कंप्यूटर के या फिर मोबाइल के इस्तेमाल हमें करने चाहिए, है ना। तो एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दूंगा स्टार्ट से कि एक्चुअल में कंप्यूटर का यूज क्या है, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की वर्किंग कैसे होती है। इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक चीजें हैं उनके बारे में बताऊंगा कि अगर आपको कंप्यूटर खरीदना भी होगा ना, तब भी ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, है ना। और वैसे भी यार कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो सबको आनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर को अगर मैं बोलूं तो कंप्यूटर इज अ फिजिकल डिवाइस है ना। ये एक फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस, अब आप कहेंगे फिजिकल से क्या तात्पर्य है आपका। फिजिकल मींस होता है कि चीज उपलब्ध है, प्रैक्टिकली उस चीज को आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, ये फिजिकल आइटम होता है। तो ये जो फिजिकल डिवाइस है इसको आप मशीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट का, ठीक है, प्लस सॉफ्टवेयर पार्ट का, प्लस इसमें मैकेनिकल पार्ट भी ऐड है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट वो हो गया जैसे इसकी चिप हो गई, मदरबोर्ड हो गया, और भी जो हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं। सॉफ्टवेयर जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होता है वो हो गया। अब आप सोचोगे मैकेनिकल पार्ट क्या है, तो मैकेनिकल पार्ट ब्रदर जो उसकी बॉडी है, ठीक है, जो उसके पोर्ट्स बाहर निकले हुए हैं। अगर मैं बात करूं यूएसबी पोर्ट की या RJ47 की है या चार्जिंग प्लग है, उसमें पिंस होते हैं, है ना, उसके स्लॉट होते हैं, उसको बेंड करके ऐसे बनाया गया है उस स्लॉट को। तो ये सब मैकेनिकल पार्ट्स हैं। उसकी जो इंगेजिंग है, जहां पे उसको प्लेस करना है, पुट करना है, बॉडी का जो डिजाइन हो गया, बॉडी की फिटमेंट हो गई, किस हिंजेस पर लैपटॉप ओपन और क्लोज होगा, ये सारा मैकेनिकल का पार्ट है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर एक फिजिकल डिवाइस बनी हुई है जिसका नाम है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में आपको जानना जरूरी क्या है कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं, या परचेज करते टाइम हमें क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। और ये एक बड़ा बेसिक नॉलेज है, आपको पता ही होना चाहिए यार, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें देखो एक पार्ट है इसका स्क्रीन का पार्ट, ठीक है, स्क्रीन का पार्ट है। एक पार्ट हो गया इसका कीबोर्ड का पार्ट, ठीक है। दूसरा हो गया माउस, ठीक है। अगर आप लैपटॉप लेंगे तो माउस को आप टच पैड बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट होता है इस पे इनपुट्स, इनपुट के लिए जो स्लॉट होते हैं वो, ठीक है। फिर आ गया आउटपुट के जो इसके स्लॉट्स हो गए वो, ऑलराइट। अब ये सारी चीजें आपको फिजिकली दिखेंगी। स्क्रीन आपको फिजिकली दिखेगा, कीबोर्ड आपको फिजिकली दिखेगा, माउस या टच पैड आपको फिजिकली दिखेगा। इनपुट और आउटपुट के जो स्लॉट्स हैं, जैसे यूएसबी हो गया या चार्जिंग का पॉइंट हो गया या RJ47 हो गया या HDMI हो गया, ये सारे पॉइंट्स आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो सबसे मेजर थिंग है सॉफ्टवेयर, ये चीज दिखती नहीं है आपको, है ना। सॉफ्टवेयर दिखती नहीं है कि कैसे है क्या है, लेकिन जब इसको आप सिस्टम में इंस्टॉल कर देते हो, आप लैपटॉप ओपन करोगे तो जो चीज आपके स्क्रीन पे दिखती है ना, जो चला रहे हो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सॉफ्टवेयर है। तो अगर सॉफ्टवेयर को देखना चाहते हो आप, तो सॉफ्टवेयर को इस तरीके से देख सकते हो कि जिस टाइप के सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो, जिस टाइप की उसकी प्रोग्रामिंग की गई है, वो चीज आपको जो फिजिकली दिख रहा है उसको आप सॉफ्टवेयर समझो, ठीक है। जैसे अगर आप फोन चला रहे हो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड,
तो एंड्रॉयड जो आप चला रहे हो, जो आइकन्स दिख रहे हैं, जो अंदर की पूरी सेटिंग्स है, जो भी कुछ यूज कर रहे हो आप स्क्रीन पे, वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इन सारे पार्ट्स को मिला के एक कंप्यूटर डिवाइस बनाई जाती है ना। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जाननी। तो इंपॉर्टेंट चीजों में मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा रैम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है रोम। तीसरा पॉइंट है प्रोसेसर, ठीक है। चौथा पॉइंट है स्क्रीन साइज। पांचवा पॉइंट है सिस्टम टाइप। छठा पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको ओएस बोलते हैं। तो आइए इन सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है, और इनके मीनिंग को समझने के बाद आपको यह पता लगेगा कि आपको कौन सा कंप्यूटर खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? जब भी आप कोई मोबाइल परचेज करते हो या कंप्यूटर परचेज करते हो, सबसे पहले आपको देखना है कि उसमें रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का यूज क्या होता है? जैसे आप कोई मोबाइल चला रहे हो या कंप्यूटर चला रहे हो, उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया आपने, मैं एक एग्जांपल लेता हूं फेसबुक का। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए फेसबुक, उसको ऑन करिए। डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे यार कम से कम तो 100, 150, 200, आजकल 600 MB के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर दिया। अब जब आप उसको प्ले करते हो, कोई गेम चला रहे हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तो लेट सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपका एक रैम है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है 4 GB, ठीक है। तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 1 GB ये हो गया, 1 GB ये, 1 GB ये, 1 GB ये, ठीक है। वैसे कंप्यूटर में भी कोर्स होते हैं, तो आप इनको कोर ही समझो, 4 कोर मान लो। 4 GB का रैम है। आपने फेसबुक लिया, ठीक है, FB। इसका जो जब आपने इसको इंस्टॉल किया तब ये था 100 MB का, ठीक है। अब जब आप इसको रन करोगे, मतलब जब आप इस सॉफ्टवेयर को चलाओगे, तो इसका जो प्रोसेसिंग होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग होगा ना, सॉफ्टवेयर ऑन हो गया, जो प्रोसेसिंग होगी उसके लिए ये रैम से कुछ MB लेता है चलने के लिए, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये 100 MB का सॉफ्टवेयर कम से कम मान लो कि 500 MB, ठीक है, मतलब इसका आधा, ठीक है। ये एरिया फेसबुक ने कवर कर लिया रैम का। पॉइंट समझ रहे हो आप लोग? अब बात करते हैं, आपने अगर इसके ऊपर व्हाट्सएप चला दिया, ठीक है, व्हाट्सएप भी चला दिया आपने, 500 MB क्या किया, व्हाट्सएप ने कवर कर लिया रैम का, ठीक। आपने फिर लिंक्डइन चला दिया, 500 MB लिंक्डइन ने कवर कर लिया। आपने इंस्टाग्राम चला दिया, 500 MB इंस्टाग्राम ने कवर कर लिया रैम का। तो अभी आपके पास 1 GB रैम, 1 और 2 GB रैम आपका फुल हो चुका। आपके पास स्पेस कितना है, 1 GB यहां, 1 GB यहां, मतलब 4 सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो। आपने सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं किया है, क्लियर नहीं किया है, सारे सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में चल रहे हैं। किसी एक सॉफ्टवेयर पे आप हो तो बैकग्राउंड में ना वो सारे सॉफ्टवेयर जो ऑन है वो प्रोसेसिंग करके रैम से अपना जगह बना लेते हैं रैम में चलने के लिए, क्योंकि वो ऑन है। अब इस केस में अभी तक तो स्मूथ चलेगा आपका फोन, सारे सॉफ्टवेयर भी सही चलेंगे। अगर आपने इसी टाइम कोई गेम प्ले कर दिया जिसने क्या किया, आपका 3.5 GB रैम ले लिया चलने के लिए, आपने जैसे पबजी इंस्टॉल किया, पबजी खेलने लगे, ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी ऑन है, तो 3.5 GB पबजी आपके रैम का ले लेगा चलने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए। अब आपके पास बचा कितना, 500 MB रैम। आपका फोन तुरंत हैंग हो जाएगा। जैसे ही रैम फुल हुआ या फुल होने से थोड़ी सी MB कम रहती है ना, आपका फोन हैंग हो जाएगा। सेम केस कंप्यूटर के केस में भी है। मल्टीपल चीजें आप ऑन कर दोगे, सारी चीजें अगर ओपन रहेंगी तो वो रैम को कंज्यूम करते हैं, रैम को कंज्यूम करेंगे, और अगर रैम फुल हो गया तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर जब रन करता है रैम का यूज तभी पड़ता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक था। दोस्तों बात करते हैं अब रोम की। रोम क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रीड
ऑफ मेमोरी, रीड ऑफ मेमोरी रोम। अब कोई फोन खरीदते हो तो लिख के आता है 464, तो 4 तो रैम हो गया, 64 होता है उसका रोम। रोम को आप अगर बहुत सिंपल भाषा में जानना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी, और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप इसको स्टोरेज समझ सकते हैं। स्टोरेज, आपके पास कोई थैला है, मार्केट में गए सब्जी लेने, पता चला यार उसमें अगर आपने सेब खरीदा और 5 किलो सेब खरीदा, वो भर गया, तो मतलब उस कैपेसिटी उसकी 5 किलो सेब रखने की है। ऐसे ही आपको 64 GB स्टोरेज दिया गया है। अब आप अपने मोबाइल में सारे एप्लीकेशंस अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं, जैसे फ़ोन खरीदा आपने और जो बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हैं वही इंस्टॉल हैं, तो आप अगर 64 GB का फ़ोन ले रहे हो तो कम से कम देखोगे 20 GB तक वो भरा रहता है ऑलरेडी। आपके पास कितना डेटा मिलता है आपको? 44 GB फ्री स्पेस मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं इंटरनल मेमोरी में, स्टोरेज में आपके इंस्टॉल हुए हैं, हालांकि आप उन्हें अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, वो रहते ही रहते हैं। अब इसके ऊपर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सारी चीजें इंस्टॉल करोगे, वो जाके इंटरनल मेमोरी में, स्टोरेज में इंस्टॉल हो जाते हैं, उतना स्पेस इंटरनल मेमोरी का वो ले लेंगे। अभी इनका रैम से कोई काम नहीं है, रैम प्रोसेसिंग के टाइम था, है ना। बट जो चीजें आप डाउनलोड करते हो या अपने फोन में रखते हो वो सब इंटरनल स्टोरेज में आता है। वीडियो हो, फोटो हो, आप मूवी डाउनलोड कर लो, मैं कहता हूं जैसे 44 GB है, 64 GB है, 20 GB फिल है, 44 GB है, आपने क्या किया, 2-2 GB की 10 मूवीज ले ली, मोबाइल में डाउनलोड कर ली, तो 20 GB जो है आपका फुल हो गया। अब 44 में से भी 20 माइनस कर दो, आपके पास 24 GB डेटा अवेलेबल रहेगा। तो ये इंटरनल स्टोरेज हो गया। पहले फोन्स में, बहुत सारे फोन्स में, क्या लगभग सभी फोन्स में आते थे एक्सटर्नल मेमोरी यूज करने के ऑप्शंस। आप उसमें एक्सटर्नल क्या होता था, वो मेमोरी कार्ड आता है ना, मेमोरी कार्ड जिसको आप लोग चिप बोलते हैं। पहले इसको बहुत यूज किया जाता था, आज के टाइम में तो बहुत कम हो गया है चिप का यूज। तो मेमोरी कार्ड एक्सपेंडेबल करके अब आता है। मेरे फोन में 128 GB तक का मैं एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड लगा सकता हूं। एक्सटर्नल जिसको आप माइक्रो कार्ड या चिप बोलते हैं, तो वो चीज अलग हो गई, उससे आप चीजों को एक्सपेंडेबल कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर क्या होता है? देखिए, सिस्टम को चलाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको बता देता हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो या लैपटॉप यूज कर रहे हो या पीसी यूज कर रहे हो, जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोलते हो आप लोग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लैपटॉप्स में ज्यादातर विंडोज यूज करते हैं, ठीक है। तो विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोन्स में मैक्सिमम एंड्रॉइड फोन्स आते हैं, तो एंड्रॉइड है क्या? एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे स्क्रीन है, कीबोर्ड है, माउस है, टचपैड है, इनपुट है, सॉफ्टवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर का पार्ट है ना, किसी सिस्टम को आप कैसे रन करोगे, क्या चलाओगे उसमें, जिस सिस्टम पर वो आधारित है ऑपरेटिंग सिस्टम, वही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फोन में या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है, ठीक है। उसी सिस्टम के ऊपर आप सारा काम करते हैं, ठीक है। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे एक एग्जांपल लूं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आपका लैपटॉप है, ठीक है। लैपटॉप में हमने एक ओएस डाल दिया जिसका नाम है विंडो 11, ठीक है। अब आपका लैपटॉप वर्क करने के लिए तैयार हो चुका है। इसमें एक सॉफ्टवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब विंडो 11 ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब अब सारा काम आपका हो जाएगा। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक बहुत बड़ा एक स्टोरेज है समझिए, या एक सिस्टम है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। आप अपने एप्लीकेशन को इस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। जैसे आपके पास एंड्रॉयड फोन है, तो आजकल एंड्रॉयड 13 चल रहा है ज़्यादा, तो एंड्रॉयड 13 का वर्जन मेरे फ़ोन में है। अब मैं जितनी चीज़ें इंस्टॉल करूंगा तो वो एंड्रॉयड 13 के ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने फ़ोन में 64 GB रोम और 4 GB रैम दिया है ऑपरेट करने के लिए। ये एडिशनल चीज़ें उसको दी जाती हैं कि भाई तेरी ये ऑपरेटिंग सिस्टम है फ़ोन, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए मैंने इतना रैम दिया है, इतना रोम दिया है, ठीक है। आईफोन में देखेंगे तो उसका अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS करके, मतलब आईफोन का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है आईफोन OS। वैसे ही एंड्रॉइड है, वैसे ही विंडोज है। विंडोज में पहले XP आता था, विंडोज 7 आता है,
विंडोज़ 8 है, 8.1 है, 8 प्रो है, विंडोज़ 10 है, 10 प्रो है। इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रहा है विंडो 11, और 11 मुझे भी काफ़ी पसंद है। ठीक है, तो ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब बात करते हैं प्रोसेसर की। अब आपने कंप्यूटर को या मोबाइल को एक ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया, एक बॉडी दे दी, एक कीपैड दे दिया, एक टच स्क्रीन या जो भी डिस्प्ले दे दिया, उसको रैम दे दिया, रोम दे दिया। अब इनकी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कीपैड प्रेस किया, ठीक है, मैं लिखता हूं विंडो प्लस आर रन करने के लिए। अब ये तो हो गया कंप्यूटर का। अब हो गया आपके मोबाइल पे आते हैं, आप व्हाट्सएप ओपन करते हो, व्हाट्सएप पे आपने क्लिक किया, वो कितना जल्दी ओपन होके आपके सामने, कितना जल्दी ये चीज परफॉर्म कर रही है, ऑपरेट कर रही है, चीजों को तुरंत ओपन कर रही है, ये काम करता है उसका प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब होता है कि प्रोसेसिंग कितनी जल्दी होना है। जैसे आपने रैम को बोला कि भाई मेरे को 100 MB चाहिए फेसबुक चलाने के लिए, ठीक। रोम ने क्या किया, उसके 100 MB को जो है अपने स्टोरेज में रखा हुआ है, और रैम ने क्या किया, उसके 100 MB की प्रोसेसिंग डेटा को लिया, ठीक। अब ये दोनों मिलके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताते हैं कि मुझे प्रोसेसिंग करना है, ठीक। तो प्रोसेसिंग करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जाता है प्रोसेसर के पास। पॉइंट समझ रहे हो? मतलब रैम ओपन किया सॉफ्टवेयर को, ठीक है, आपने क्लिक किया फेसबुक पे, या आपने लैपटॉप में ही ऑटोकैड या कुछ ओपन किया। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो रैम क्या करता है, वो अपना डेटा ओपन करता है, तो उसमें प्रोसेसिंग होने लगती है। अब ये तुरंत ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि मैं ये सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं। वो सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर क्या करेगा, जल्दी 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 सारी फाइलों को रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, ओपन करने की प्रक्रिया को शुरू करेगा। इसको प्रोसेसर को जितना एमबी या डेटा चाहिए, है ना, स्टोरेज चाहिए इस चीज को प्रोसेस करने के लिए, वो रैम से कहेगा कि इतना एमबी तुम कवर कर लो, ठीक है। और इतना एमबी अगर आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में अवेलेबल है तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, ठीक है। अब प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी तो प्रोसेसर फास्ट कितना फास्ट हो जाएगा, प्रोसेसर के बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे पहले विंडोज 7 आता था, 8 आया, 10 आया, 11 आया, वैसे ही प्रोसेसर भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं प्रोसेसर की, इंटेल का i3, i5, ठीक है, i7, ये सभी इनके प्रोसेसर हैं, ठीक है। पहले आता था AMD प्रोसेसर, ठीक है। अब एक आता है राइजन करके। मतलब देखो, मैं तो इंटेल का ही ज्यादातर यूज किया हूं, और एक वर्क स्टेशन पे काम किया था मैंने, तो उसमें राइजन का डला हुआ था। तो अगर इंटेल पे चलते हैं तो i3, i5, i7, तो इससे पहले भी आते थे, मैं उन पे नहीं जा रहा हूं, AMD वगैरह काफी पुराने हो चुके हैं। तो i3 जो प्रोसेसर है, ये मान लो कि, चलो सेकंड में बात करते हैं, माइक्रो मिली सेकंड तो आप लोगों को बहुत दूर ले जाएगा। मैंने क्लिक किया, है ना, और वो सॉफ्टवेयर विद इन 2 सेकेंड ओपन होके स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। चलो मैंने ऑटोकैड ओपन किया, मोबाइल में भी चलते हैं कुछ एप्लीकेशन, मैंने लैपटॉप में ऑटोकैड पे क्लिक किया, वो 2 से 3 सेकंड में सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब वो प्रोसेसर था, प्रोसेसर i3 था लेट्स सपोज। तो अब उस 3-4 सेकंड के प्रोसेसर को अगर आप i5 में ओपन करेंगे तो हो सकता है 1 सेकंड और कम हो जाए, i7 में करेंगे तो हो सकता है और थोड़ा कम हो जाए। और कितना स्मूथ वो चलेगा जब आप उस चीज को चला रहे हो, उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, तो कितना स्मूथली वो चलेगा, सिस्टम वर्क करेगा, ये रैम से कोलैब करके प्रोसेसर ही डिफाइन करता है ना। सिस्टम को कितना जल्दी ओपन करना है और कितना स्मूथ चलाना है कि वो लैग ना करे। लैग मतलब रुके ना, अटके ना। तो ये काम होता है प्रोसेसर का, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्रीन साइज। तो स्क्रीन साइज यार देखो, मुझे लगता है कि आजकल 14 इंच से कम के लैपटॉप्स कोई लेते नहीं हैं, ठीक है, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्क्रीन साइज आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। मैं मैकेनिकल डिजाइनर हूं तो मैं बड़ा ही डिस्प्ले चाहूंगा, बड़ा डिस्प्ले नहीं मिलता है तो अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में अगर छोटा लैपटॉप मिलता है तो सोच सकता हूं। लेकिन जैसे आईटी में है या जिनको डेटा एंट्री करनी है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क हो सकते हैं, वो अपने सहूलियत के हिसाब से उस चीज को परचेज कर सकते हैं स्क्रीन साइज से। सिस्टम टाइप क्या होता है, विंडोज, जैसे आप कोई लैपटॉप लेके आए, कोई विंडोज में पड़ा हुआ है, आपको नहीं पता क्या विंडोज है उसमें, तो आप जाओगे दुकान पे, आप बोलोगे यार एक काम करो ना, अभी मैंने लास्ट ईयर लिया था ये लैपटॉप, अभी विंडो 11 आया है, उसको इसमें इंस्टॉल कर दो। तो वो सबसे पहले चेक करेगा कि आपको 32 बिट चाहिए या 64 बिट चाहिए, ठीक है।
ये 32 बिट BIT या 64 बिट, ये सिस्टम का टाइप होता है। जब भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करोगे, एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, जैसे SolidWorks 3D डिजाइन का सॉफ्टवेयर मैं लेता हूं, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करने जाऊंगा, तो मुझे यह ध्यान रखना है कि मेरे सिस्टम का जो टाइप है, बिट है विंडोज का, वो 32 बिट इंस्टॉल हुआ है या 64 बिट इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। दो टाइप के होते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा 64 बिट पे ही काम करें, क्योंकि 32 बिट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आते ही नहीं हैं, है ना, इंस्टॉल भी नहीं होते हैं। तो आप हमेशा 64 बिट वाले सॉफ्टवेयर की तरफ जाएं। तो आई थिंक आपको ये जो मैंने चीजें बताई हैं, जैसे एक कंप्यूटर फिजिकल डिवाइस होता है, सेम आप मोबाइल से भी कंपेयर कर सकते हैं, है ना। उसमें स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, टचपैड और सॉफ्टवेयर होता है। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, प्रोसेसर क्या है, स्क्रीन साइज क्या डिपेंड करता है, सिस्टम बिट क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप मोटा मोटी अभी क्या सोच सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, है ना। मोबाइल जैसे आप परचेज करने जाते हैं, तो अभी ज्यादातर मोबाइल में जो प्रोसेसर लोग ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं ऑक्टा कोर। ठीक है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर देख रहे हैं, है ना। ऑक्टा कोर प्रोसेसर बता रहे हैं कि लेटेस्ट में सभी मोबाइल्स में आ रहे हैं, तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर लीजिए, ये लेटेस्ट है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग अच्छी होगी, आप गेम वगैरह खेलते हो तो बढ़िया स्मूथली चलता है, लैग नहीं करता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपको कैसा लैपटॉप या मोबाइल चाहिए, और एक नॉर्मल इंसान के लिए ये सारी नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें अगर मिस हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और ये एक प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट किया है कंप्यूटर बेसिक नॉलेज का। बेसिकली होता क्या है, जब हम बीटेक कर रहे होते हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और हमें आगे चल के कंप्यूटर का यूज पड़ता है, या कंप्यूटर लेने वाले होते हैं या जॉब में जाने वाले होते हैं, तो हमें यार कुछ पता नहीं होता कंप्यूटर के बारे में। तो एक बेसिक लेवल से मैं कुछ वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूं, और आपको अगर लगता है कि किसी टॉपिक पर वीडियो मुझे बनाना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड या किसी सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा आपकी, उस पर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।